बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। कोई शक नहीं, आज का दिन बहुत अहम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और अवाम के लिए, सपोर्टर्स और वोटर्स के लिए बहुत ज़्यादा आम दिन है। इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कराए जाने आज, और उसके लिए ज़रूरी है कि मुतल्लिका जो कोर्ट है, जो सेशन कोर्ट है जिसने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जिन्होंने जारी किए थे, उस कोर्ट में, तोशा खाना केस के हवाले से, उस कोर्ट के जो जज हैं वो हैं ज़फ़र इकबाल साहब, उनकी अदालत में पेश किया जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन को, जिसमें उन्होंने कहा था कि कानून को फॉलो करना है। तो फॉलो करते हुए आज अंडरटेकिंग पेश की जाएगी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने अंडरटेकिंग दी थी, और उसी अंडरटेकिंग के लिए डायरेक्शन दी गई थी कि वो आपने उसी सेशन कोर्ट के अंदर चले जाना है। तो अंडरटेकिंग होगी तो इमरान खान को 18 मार्च को हर हाल में पेश हो जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। तो इस अंडरटेकिंग पर काम करना है सेशन ज़फ़र इकबाल साहब ने, असिस्टेंट सेशन जज ने। तो ये आज तक सबसे बड़ा ये मामला है जी। और मैं आपको बता दूं, अब वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दें, ये एक दरख्वास्त की जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से। कल गए थे 5 बजे, लेकिन अदालत को ताला लग गया था, तो सुबह 8:30 बजे का प्लान है आज सुबह कि वो पेश होंगे और अंडरटेकिंग के ऊपर अमल हो जाएगा। तो क्या ना, कानून के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि वो कार्रवाई करे, तो कानून यही कहता है कि जब आप अंडरटेकिंग दे देना कोई मुलजिम जिसके वारंट गिरफ्तारी जारी हो, लिख के दे दे वो, तो वो फिर उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो फिर ये झंझट सारा खत्म हो जाएगा। मेरा अपना भी एनालिसिस यही है कि अदालत अंडरटेकिंग को एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, अदालत की कोई ज़ाती दावत दुनिया ना, तो वो कर लेगी। और तौजीह भी यही है कि इमरान खान इससे पहले इस अदालत के अंदर, वो रशी एरिया है, रशिया मार्केट्स के अंदर है ये इस अदालत की मौजूदगी ही एक लिटिगेशन के अंदर मसला पड़ा हुआ है। तो हाइड आउट्स बहुत है, यानी इमरान खान को निशाना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हाइड आउट्स है इस जगह पर। यानी किसी दुश्मनदार को या किसी बंदे को अगर आपने करना हो तो बेसिकली इमरान खान साहब ने यहाँ अपना एक प्ली ली भी है, और वो ये की थी कि मुझे सिक्योरिटी का इशू, इसलिए मैं अदालत में पेश नहीं हो सकता। लेकिन अब इमरान खान साहब लिख के दे रहे हैं, और लिख के दे दिया है उन्होंने कि मैं हर हाल में, मेरे ये वारंट नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है ये ख़त्म कर दे, मैं हर हाल में 18 मार्च को आपके सामने पेश हो जाऊँगा। तो श्योरिटी बॉन्ड्स भी इमरान खान साहब ने देंगे आज। तो यकीन दहानी बहरहाल पहली बार इमरान खान साहब खुद करा रहे हैं लिख के कि मैं हर हाल में 18 मार्च को। तो ये सारा झंझट जो है लाहौर की सड़कों का, ज़मान पार का, ये बहरहाल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन रात की खबरें खूब चलाई गई, खूब फैलाई गई, थोड़ी मूवमेंट भी दिखाई गई, और ये सब भी हुआ कि रात को कोई ऑपरेशन करने का प्लान है इनका ज़मान पार्क में, चाहे इसके कि लाहौर हाई कोर्ट ने सुबह 10 बजे तक का वक्त दिया हुआ है कि 10 बजे तक ये ऑपरेशन नहीं होगा और 500 मीटर तक पुलिस दूर रहेगी। और मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि पुलिस चीफ यानी IG पंजाब, उन्होंने बड़े पुलिस अफसरान से जो बात की, उन्होंने कहा कि आप शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने अपनी पोस्टें नहीं छोड़ी, और आप लोगों ने बहुत साबित कदमी के साथ चले, और उन्होंने बहुत क्लोज सर्कल में यही बताया कि हमें एज अ मोमिन के तौर पर रखा गया था। हमारी जिम्मेदारी नहीं है सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के अहकामात के ऊपर अमल दरामद की, हम इस्लामाबाद पुलिस के मोमिन की हैसियत से थे। तो ये तो सब हो गया। तो उन्होंने बहरहाल रात को खूब खबरें उस ऑपरेशन के हवाले से चलाई गई, और काफ़ी अलर्ट और एक्टिव भी रखा गया थी पुलिस को इस सिलसिले में। तो खैर जारी बात है, पुलिस को भी तो मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ का सामना है ना, कि 10 बजे तक लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात हैं, 8:30 बजे सेशन कोर्ट के अंदर जाना है। तो वो पूरी प्रैक्टिस वगैरह ये तमाम अपनी ज़रा कर लें, थोड़ा नियरेस्ट क्लोजेस्ट वे के अंदर, ज़मान वक्त में इमरान खान की रहायशगाह के करीब आ जाए, ताकि कोई अहकामात के ऊपर अमल किया जा सके। तो अगर उससे पहले ये हो गया, जिसका कभी इम्कान है ज़फ़र इकबाल साहब जो जज हैं उनकी तरफ से, कि वो श्योरिटी बॉन्ड को एक्सेप्ट कर ले, अंडरटेकिंग को एक्सेप्ट कर ले, और 18 मार्च को इमरान खान साहब की जो अंडरटेकिंग है उसको कबूल कर ले, तो ये हो। लेकिन बहरहाल खबरें उन्होंने बहुत चलाने की कोशिश की, और बड़ा सोशल मीडिया पे बड़ा वो भी हुआ। हाँ जी, तो लैतो लाल से काम नहीं लिया जा रहा, मसला ये इतना आसान भी नहीं है। और जिस तरह मुस्लिम लीग नून की रिट को, जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून वाले लताड़ है ना उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को, और जिस तरीके से बहुत सुख किया है, और खान साहब अरूज की बुलंदियों के ना आसमान से ऊपर चले गए। जी हाँ, मकबूलियत में यहाँ तक ये पोजीशन हुई, तो उन्होंने बना दी इलेक्शन सब कुछ बना लिया ना। दूसरी तरफ जी लाहौर हाई कोर्ट में समात है पुलिस ऑपरेशन के हवाले से, पुलिस की बदनीयती के हवाले से, कि 18 मार्च के वारंट है ना, ये आज समात है कि 18 मार्च के वारंट है। अब 4 दिन पहले क्यों आ गए इस्लामाबाद पुलिस और लाहौर पुलिस? आप 4 दिन पहले क्यों आ गए? आप आ जाते 17 मार्च को गिरफ्तार करने के लिए, तो इसका मतलब आपकी नीयत कुछ और है।
तो एक दिन पहले आ जाते। तो ऊपर से इमरान खान साहब के इस ऑपरेशन के दौरान भी कुछ FIR हो गई, 82 FIR हो गई इमरान खान साहब के ऊपर। तो इस पर हिफाजती ज़मानत भी लेनी है इमरान खान साहब ने। तो हो सकता है, मैं आपको बता दूं कि ये हिफाजती ज़मानत बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में ख़ुद पेश हो जाए हिफाजती ज़मानत के लिए। लेकिन उधर रियासत की ज़िद बन चुकी है इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना, तो इसलिए उन ज़िदों के ऊपर जाने के लिए तो इमरान खान साहब को हिफाजती ज़मानत लेना होगी। तो मेरा है कि इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में खुद पेश हो सकते हैं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रजू किया जा सकता है आज की तारीख में। बहुत आम दिन है, इट्स नॉट ईजी डे, ये ऑर्डरी दिन नहीं है। ठीक है जी। PTI की एक और असूली लाइन है जो PTI जिस पे अब काम कर रही है और उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ काम कर रही है सोशल मीडिया पे। मैंने बताया था राना सनाउल्लाह के ऊपर ना गुजरांवाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पे ना एक मुकदमा है और राना साहब वहाँ पेश नहीं हो रहे, वहाँ भी उनके नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी हैं। इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को ना धमकियाँ दी थी जान से मारने की वगैरह की, इस तरह की कोई धमकियाँ दी थी, तो दहशतगर्दी की इनके ऊपर FIR है। तो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी उनके जारी हुए हैं। तो पुलिस अभी तक उनको नहीं पकड़ी, तो अभी तक राना साहब अदालत भी पेश नहीं हुए। तो सवाल ये कि राना साहब को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने क्यों पहुंच जाते हैं। तो इस प्रिंसिपल स्टार्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम करिए। एक ही जैसा मुकदमा नाकाबिले वारंट वारंट जारी हुए हैं। राना साहब वज़ीर दाखिला इस वजह से, यानी एक नहीं दो पाकिस्तान है, तो इसके ऊपर अब ये काम कर रहे हैं जी। और इतना मैं आपको बता दूँ, लाहौर हाई कोर्ट में आज पंजाब पुलिस को इन सवालों का सामना करना पड़ेगा कि ये पंजाब पुलिस एक बंदे के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है पंजाब पुलिस के लिए उसको नहीं फॉलो करवा रही। और राना साहब सरगोदा में है, राना साहब शेखोपुरा में है, राना साहब चूनिया में है, हर जगह पे राना साहब मुस्लिम लीग ने उनके कन्वेंशन से खिताब भी कर रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये आज पुलिस को सामना भी करना पड़ सकता है लाहौर हाई कोर्ट में। ज़मान पाक ऑपरेशन के दौरान PTI के कारकुनों जिन्होंने मज़ाहमत की थी उनको उनकी गिरफ्तारी का फैसला किया गया। डॉक्टर उस्मान IG पंजाब उन्होंने खुद ये फैसला किया है और अब तक इतलात है कि 24 PTI के कारकुन गिरफ्तार हो चुके हैं। इन पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने जलाओ घिराव किया, इन्होंने मार कुटाई की, इन्होंने अमलाक को नुकसान पहुँचा रहा है, कार्य सरकार में मुदाखलत की FIR इनके ऊपर दर्ज है। 12 अफराद का ताल्लुक शेखुपुरा से जिनको गिरफ्तार किया गया है, 7 का ताल्लुक लाहौर से है और बाकी अपर दीर, लोअर दीर और आज़ाद कश्मीर से कारकुन भी शामिल हैं। तो आज इन 24 अफराद को रिमांड के लिए अदालत में पेश भी किया जाएगा। इस केस में याद रखिएगा इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मतलूब है। इस केस में इमरान खान साहब भी नामजद हैं इस FIR में, जो 82 FIR में जो लास्ट 2 FIR हुए, खन्ना थाने में और एक ये वाली, तो उसमें इमरान खान साहब भी नामजद हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब को हिफाजती ज़मानत बहुत ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है उनके लिए, उनको हिफाजती ज़मानत लेनी होगी। उधर जहाँ ये गेम प्लान हो रही थी ना ज़मान पर, मतलब दूसरी गेम इनके वो ईविल प्लान्स वो सामने आ रहे हैं। एक और गेम बल्कि पकड़ ली गई है। जिस खदशे का इज़हार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी ना कि ये जानबूझ के ऐसा हादसा क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं जिस पे नक्स अमन का ख़तरा हो, जिस पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो और फिर मुल्क के अंदर इलेक्शन किस तरह मुलतवी किया जा सके। जो यास्मीन राशिद भी अपनी फ़ोन कॉल पर उनको कह रही थी आरिफ अलवी साहब को कि ये इनको तो जवाब मिल जाएगा इलेक्शन मुलतवी करने का, तो वही हुआ जी। ऑपरेशन का बहाना बनाया जी और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का बहाना बनाया। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने ख़त लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल वसाइल की कमी की शिकायत की है। उन्होंने कहा इलेक्शन की सूरत हाल मखदूश है, इसको कंडक्ट कराना इस सिक्योरिटी की सूरत हाल में। और साथ उन्होंने ख़त्म ज़मान पाक ऑपरेशन की मिसाल भी दी है, ज़मान पाक ऑपरेशन की मिसाल दी है सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने, और उनका सिक्योरिटी दरकार होगी। उधर वज़ारत दिफा ने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा फ़ौज की प्रायोरिटी जो है वो है सरहदों की हिफाजत और ये सेकेंडरी काम है। तो इस वक्त हमें दीगर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं जिन चैलेंजेस को हमने फॉलो करना है। तो इसलिए अगर फिर भी आप हमें अहकाम देंगे तो हम QRF क्विक रिस्पांस फोर्स उसके तौर पे हम ज़रूर आ सकते हैं, यानी कि ऐसी सिचुएशन हो कि पुलिस को उधर आना पड़े। तो आज का दिन फिर बोल रहा हूँ बहुत अहम है। इमरान खान साहब की वारंट गिरफ्तारी 1.5 घंटे का टाइम होगा, 8:30 से 10 बजे के बीच में, क्योंकि 10 बजे लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो हुक्म दिया हुआ था 10 बजे तक ऑपरेशन रोकने का और सेशन कोर्ट में, क्योंकि मैंने कल सवाल उठाया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूरा मौका दिया रियासत को इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें, पूरा मौका उन्होंने टिका के दिया। परसों 5 बजे बैठे, 2 एतराज़ लगाए और एप्लीकेशन उन्होंने कहा जी कल सुबह सुनेंगे। कल सुबह सुनने की बजाय 12 बजे सुना, हालांकि पता है कि मुल्क के अंदर खाना जंगी हो रही है, ऐसी सिचुएशन है तो वो सुना जा सकता है। फिर खुद ही 12 बजे वो एतराज़ात ख़त्म करके फ़ैसला महफूज कर लिया। फिर कल शाम 5 बजे जाके ये सारी सिचुएशन हुई ना, ये सारी सिचुएशन हुई। तो 1.5 घंटे का टाइम होगा सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए।
कि उस दौरान कुछ करना है। तो सिचुएशन आज की बहुत आम है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद।